हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्विंग ट्रेडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारे फिन निफ्टी के ट्रेड शेयर करेंगे। हम फ्राइडे को फिन निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करते हैं बिकॉज फिन निफ्टी में अच्छे मूव्स आते हैं और फिन निफ्टी का प्रीमियम भी अच्छा मूव करता है, क्योंकि निफ्टी में तो एकदम फ्रेश प्रीमियम्स होते हैं तो उनमें इतना मूवमेंट आता नहीं है। आज हमने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था, वो था ये पुट साइड का ट्रेड। एकदम टॉप टू बॉटम तक पूरा हमने कैप्चर किया। अब हमने कैप्चर कैसे किया, इसका क्या लॉजिक था, कैसे हमने होल्ड किया, कितना प्रीमियम बढ़ा, कितना प्रॉफिट लॉस, वो सब मैं अभी शेयर करता हूँ। अगर अपन मार्केट बिहेवियर को देखें, 5 मिनट पे देखते हैं अपन। 5 मिनट पे हमने क्या देखा, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था। मार्केट ने कल एक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, फिर एक गैप अप ओपन हुआ, फिर वापस एक कंसोलिडेशन में आया, फिर वापस एक रैली किया, मार्केट रैली। फिर मार्केट रैली किया, मार्केट ने नो डाउट एक अच्छी रैली दी। कितने पॉइंट्स की रैली दी? मार्केट ने 60 पॉइंट की रैली दी। अब मार्केट ने 60 पॉइंट की रैली देके एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल मार्केट ने फॉर्म किया। एक टाइप ऑफ, आप इसे ये समझ लो, मार्केट वापस कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब इधर एक आप पैटर्न मान सकते हो, फ्लैग एंड पोल। तो इधर इसका ब्रेकआउट होना मतलब काफ़ी सारे बायर्स आएंगे। जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब यहाँ बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा था। लगभग लगभग मार्केट ने कितनी देर कंसोलिडेट किया? मार्केट ने 11 बजे से 1 घंटे का कंसोलिडेशन था। फ्लैग एंड पोल, मार्केट पूरा बुलिश था। क्योंकि ये देखिए, सिर्फ एच डी एफ सी पेयर्स नेगेटिव था, बाकी सब बुलिश थे। बाकी सब बुलिश थे, टी सी एस, इन्फोसिस, रिलायंस, सब बुलिश थे। तो पूरा मार्केट सिनारियो पूरा बुलिश था। तो फिर मार्केट आया यहाँ पे। पर अब यहाँ पे जैसे ये मार्केट ने ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया, बहुत सारे फ्रेश बायर्स नो डाउट आए होंगे। अब फ्रेश बायर्स आए तो फ्रेश बायर्स, अब मार्केट किस पे चलता है? लिक्विडिटी। अब मार्केट को यहाँ बहुत लिक्विडिटी मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्रेश बायर्स आ चुके थे। तो मार्केट ने उन सबका लिक्विडिटी लेके स्टॉप लॉस लेके नीचे आया। अब हमने इस ट्रेड को कैप्चर कैसे किया, क्या लॉजिक था, मैं वो बताता हूँ। अब मार्केट बढ़ रहा था, मार्केट ने रैली यहाँ से स्टार्ट किया। एक मैं आपको टिप देता हूँ, अगर कभी कोई ब्रेकआउट हो ना, उस ब्रेकआउट में देखा करो वो नीचे से कितना ट्रैवल कर रहा है। जैसे इस ब्रेकआउट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी इस सपोर्ट से कितना, 15 पॉइंट ट्रैवल कर चुका था। 15 पॉइंट अच्छा मूव होता है, मतलब ओके मूव होता है। 15 पॉइंट ट्रैवल कर चुका था, जो 5 मिनट पे एंट्री लेता उसके लिए तो ब्रेकआउट कैंडल थी। तो फिर 15 पॉइंट अगर 1 मिनट में हम आए तो मार्केट 15 पॉइंट तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। यहाँ बाय करना थोड़ा रिस्की रह जाता। अगर ये यहाँ से ऐसे होकर ब्रेकआउट देता है तो वो मैं फिर भी देखता। 15 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है तो मैं बाइंग में थोड़ा कम इंटरेस्टेड था। और यहाँ पे जब बहुत ऑब्वियस है कि सब लोग यहीं पे बाय करेंगे, तो वहाँ बाय करना में मैं कभी प्रेफरेंस है ना, कभी प्रेफर नहीं करता। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी, अब यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है और यहाँ तक आए मूव। तो मैंने जस्ट एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया, फिबोनाची देखा मैंने। तो फिबोनाची के हिसाब से 0.5 लेवल थी। मतलब यहाँ से नीचे आएगा तो एक पैनिक सेलिंग वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पैनिक सेलिंग का मूव क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब इसके पीछे की साइकोलॉजी के 0.5 लेवल पे आते ही क्यों हमने सेल किया, क्यों पैनिक सेलिंग का मैं बोल रहा हूँ। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि देखो, जब आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो, वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट अब आपको 500 रुपये दिख रहा हो, तो आप क्या सोचते हो? यार इस 500 रुपये को भी बुक कर लो, क्या पता ये 500 रुपये लॉस में चला जाए या एकदम प्रॉफिट ही नहीं हो, 200 रुपये आ जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाले बायर्स सब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो एक पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग का मूव, एक पैनिक सेलिंग का रीज़न, दूसरा यहाँ फ्रेश बायर्स की काफ़ी लिक्विडिटी मिल गई थी। मैं कॉल साइड भी जाना प्रेफर करता था, पर मैं कॉल साइड इसके ऊपर जाना, मैं कॉल साइड में भी प्रेफर कर सकता था अगर मार्केट इसके ये रिट्रेस करके सीधा ऊपर चला जाता। तो फिर मार्केट का मूवमेंट कैसा होता, एक हायर हाई में मार्केट का मूवमेंट बदल जाता और मैं यहाँ पे कॉल साइड के सोच लेता। बट यहाँ पे कुछ अलग हुआ। अब यहाँ पे रिस्क क्या था, हम हमारे ट्रेड में रिस्क ये था कि या तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस रैली कर ले, या फिर यहाँ पे ये। तो हमने 3-4 पॉइंट का एस एल लगाया,
5 पॉइंट का मान लो, 5 पॉइंट का एसएल, और हमने इस ट्रेड में एंटर हो गए कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, एक पैनिक सेलिंग, एक छोटा मूव, क्या पता, एक छोटा मूव, लाइक मार्केट यहाँ से यहाँ इस सपोर्ट तक आए, और इस सपोर्ट से सबके एसएल, जैसे मार्केट में उम्मीद कर रहा था अगर मार्केट को फिर यहाँ से वापस बाय साइड जाना है तो मार्केट यहाँ इस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट को ब्रेक करे, सारे पुट वालों को बोल, पुट में सबकी एंट्री बना के फिर मार्केट कॉल साइड जाए तो वो एक अच्छा मूव बनता। तो मैंने जस्ट यहाँ पुट में एंटर किया, और मेरे को लगा नहीं था मार्केट इतना टारगेट दे देगा, बट मार्केट ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। फिर एक और लेवल ब्रेक यहाँ पे होल्ड करने का रीज़न, एक और लेवल ब्रेक हो चुका था। वो कौन सा लेवल, मैं वापस फिर रिट्रेसमेंट पे आया, मैंने फिर रिट्रेसमेंट लगा, फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखा, तो यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट में ये 0.5 लेवल, जस्ट ए सेकेंड, और सो यहाँ पे मैंने देखा कि 0.5 लेवल यहाँ पे भी एक है, 0.5 लेवल। तो क्या हुआ, 0.5 लेवल, ये एक सपोर्ट यहाँ पे, तो यहाँ से बाइंग आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे बायर्स हैं। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन की थी, यहाँ पे हमने 2 स्ट्राइक प्राइस में काम किया था। चलो यहाँ पे ये लॉजिक छोड़ दो, मैं एक इजी लॉजिक बताता हूँ कि कभी भी कोई ट्रेंड हो रहा हो तो पुल बैक पे कैसे उस ट्रेंड को कैप्चर करें। तो आपको क्या करना होता है, ट्रेंड जैसे ये आया, अब मार्केट लोअर लो पे इधर शिफ्ट हो चुका था, मार्केट आया यहाँ पे। अब क्या होता है, जनरली ट्रेलिंग एसएल होते सबके यहाँ, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सबके ट्रेलिंग एसएल, मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे था कि यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट खत्म है, फिर तो ये मूव खत्म है, फिर तो वो वी शेप रिकवरी हो जाएगी, यहाँ तक आएगा तो ऑप्शन बाइंग में इतना होल्ड करना मुश्किल। तो यहाँ पे आया, ये एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से मार्केट वापस फॉल किया, यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, बायर्स आए, वापस इस ट्रेंड लाइन खींच के हमने ये पुट कैरी कर लिया। क्यों कैरी किया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स हैं उनकी लिक्विडिटी मिल जाएगी वापस मार्केट को नीचे आने के लिए। अब अब उनकी लिक्विडिटी मिल गई तो मार्केट मार्केट किस पे चलता है, लिक्विडिटी पे, जहाँ जितनी लिक्विडिटी उतना स्ट्रॉन्ग हो। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा थी क्योंकि सारे बायर्स इधर आए थे, इस फेज के ब्रेकआउट पे सारे बायर्स आए थे, तो जितनी इतनी लिक्विडिटी थी तो कितना तेज मार्केट फॉल की। सेम वैसा हुआ, सब बुलिश था मार्केट में। क्या होता है, अगर एक कोई रिटेलर बुलिश का व्यू बना देता है ना कि यार मार्केट तो अब रिट्रेस करके अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और फिर होता क्या, दिखाया क्या है, 0.5 के लेवल पे आते ही अगर बुलिश कैंडल दिखा रहा है तो बाय कर लो। तो अपन अब उस सिनारियो को भी देखते हैं, यहाँ पे एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बनी, तो उस इंडिसीजन डोजी और फिर पिन बार बन गई, पिन बार जैसे कि हमारी फेवरेट कैंडल है, और फिर एक अच्छा मूव आया, फिर यहाँ साइडवेज होके हमने यहीं पे एग्जिट कर दिए थे दोनों ट्रेड्स। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी 2500 एंड 2550 दो ट्रेड्स थे, इसमें 52% आर और इसमें 14% 15% आर। अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊँ, अगर मैं 2550 पहले दिखाता हूँ, तो 2550 में क्या है, 2550 में हमने एकदम इसके बॉटम पे, अगर ये पीछे की बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ वो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह, इसलिए प्लीज़ वो थोड़ा अवॉइड करना। अब मैं 2550 के आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 50.75 पे एंटर किया, 1215 50.75, तो ये है 1215 50.75 एग्जैक्ट। ये देखो इस कैंडल का लो कितना है, कैंडल का लो है 50.65 और 50.75। अगर आप एक ऑप्शन में हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप जैसे ही एंटर करो और मार्केट आपको 20% आर दे दे, सीधा 20% आर मतलब क्या चाहिए फिर। मैं यहाँ पे वही हुआ, फिर यहाँ पे हाई इसने लगाया था, अगर इसके हाई की बात करें 99 पॉइंट सम, 99.55, ऑलमोस्ट हमारा पैसा डबल हो गया, पर हमने 50% आर क्यों लिया, देखो हमने 50% आर लिया क्योंकि हमारा ट्रेलिंग एसिलेट हो चुका था इधर कुछ के आसपास, हमने 70 के आसपास, 75 के 77 के आसपास एग्जिट किया। ट्रेलिंग एसल क्या होता है कि जनरली क्या होता है मार्केट में,
मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ये मूव वापस कंटिन्यू कर लेता और डे लो तक भी चला जाता, तो क्या होता है, ट्रेलिंग एसेट में प्रॉफिट्स कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं ना तब पूरी रैली आप कैप्चर करते हो यहाँ से यहाँ तक रैली। इसलिए हमने ट्रेलिंग एसेट हिट हो गया, हमने 50% आ रही में हम खुश थे, क्योंकि 50% आ रही बहुत अच्छा होता है। सेम हमने क्वांटिटी ऐड ऑन की। अब क्या, कितने बजे हमने क्वांटिटी ऐड ऑन की, 51.25 पे लिया 12:30, 51.25 12:30। अगर हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू में 1 मिनट पे आएंगे, 12:30 एकदम यूएस मार्केट ओपन हुए थे। तो 12:30 हम एक्चुअली एंटर यहाँ करना चाहते थे, पर वो कैंडल इतनी तेज बनी कि एंट्री हमारी यहाँ हुई, और फिर तो ये देखोगे अगर 12:30 अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में हमारी एंट्री यहीं पे हो चुकी थी, और फिर हमने ये एंटर, हमारी एंट्री प्राइस थी 51.25। तो अगर हम फिर निफ्टी के इस पुट ऑप्शन पे आएंगे, 51.25 पे हमने एंटर किया, और इसने हाई लगाया समथिंग 72, मतलब ऑलमोस्ट 42% आर आया था। बट इसमें भी ट्रेडिंग ऐसे लेके हम 15% में खुश हो गए, हमें उसका जिस कुछ चीज़ नहीं है। अगर मैं दिन के एंड में 10% से ज़्यादा में मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं खुशी खुशी होता हूँ, भले मेरे को 1000% मिल रहा हो, पर मैं 10% के प्रॉफिट में हूँ, आई एम गुड। 10% प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छी बात है, और वो भी ऑप्शन माइंड में। तो ये जनरली हमारे दो ट्रेड्स थे, फिर हमने मार्केट में एक ही ट्रेड माना, बस वो क्वांटिटी ऐड ऑन था, फिर हमने ट्रेड किया नहीं। एक पॉसिबल ट्रेड हम ये कह सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे, अब मैं स्मार्ट मनी, लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वो भी होता क्या है मैं यही बताता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब यहाँ से मार्केट एकदम इतना पैनिक फॉल किया यहाँ पे एक, जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। एक इंस्टीट्यूशन है एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशन, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशन ने यहाँ 1 बिलियन क्वांटिटी ली। अब 1 बिलियन क्वांटिटी तो एक साथ तो फुल होगी नहीं, उन्होंने लिमिट प्राइस पे लेते हैं इंस्टीट्यूशन, तो 1 बिलियन क्वांटिटी इंस्टेंट फुल होगी नहीं। लेट सपोज 60% क्वांटिटी फुल हुई, बाकी के वो लिमिट ऑर्डर बस वैसे के वैसे पड़ा, 60% क्वांटिटी फुल हुई, फुलफिल हुई, यहाँ तक मार्केट नीचे आए, क्योंकि इतने वो सेल करे तो इतने बायर्स अवेलेबल रहते नहीं है उस पॉइंट पे, और फिर वो लिमिट प्राइस से नीचे आता है तो वो उनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। फिर जब वापस यहाँ पे मार्केट आया ना, तो उनके वो सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गए, सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गए। आप एक बेयरिश कैंडल जैसी पिन बार के ऊपर एंट्री लेके एक छोटा ऐसे ये यहाँ पे टारगेट कैप्चर कर सकते थे। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मेरी शॉर्ट पोजीशन, इसका ये हाई मेरा 10 पॉइंट का ऐसे, और मैं इजीली मार्केट में ये 60 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ऑर्डर लोग जनरली क्या होता है, उनके इतने ऑर्डर्स रहते हैं, वो एक बार में फुलफिल, उतने बायर्स वगैरह अवेलेबल रहते नहीं, एक बार में फुलफिल होते नहीं है। तो क्या होता है, वो लिमिट प्राइस वापस जब उस लिमिट प्राइस पे आते हैं ना, तो उनके सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं और वहाँ से एक मूव आना होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक है। अगर आपको और भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के और भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर 15 से ज़्यादा कमेंट आए स्मार्ट मनी रिलेटेड, तो मैं फॉर श्योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको मेरा ये ट्रेड सेटअप, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ 1 मिनट पे इतनी वॉलेटिलिटी में, या फिर मैं कैसे, मैंने ट्रेड लॉजिक क्या, साइकोलॉजी, वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट करो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो कमेंट करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग वीडियोस और लर्निंग के लिए। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।